हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअली मैथमेटिकल टूल्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं या कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए। यहाँ जो बुक मैं फॉलो करने जा रही हूँ दैट इज़ जेटली। आज हम एक क्वांटिटी की बात करेंगे जिसका नाम है हिल्बर्ट स्पेस, और आने वाले दिनों में हम एक एक करके सारे मैथमेटिकल टूल्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट टूल इज़ हिल्बर्ट स्पेस जिसकी हम बात करेंगे। तो हिल्बर्ट स्पेस जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, और लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं u एंड v, जिनको मैंने नेम दिया है। और ये क्या होता है एक्चुअली, वेक्टर्स और स्केलर्स। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। एक सेट होता है वेक्टर्स का और एक स्केलर्स का। वेक्टर्स के सेट को मैंने नेम दिया है u और स्केलर्स के सेट को मैंने नेम दिया है v। और 2 रूल्स की हम बात करते हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन रूल फॉर वेक्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि ये वेक्टर्स के लिए है तो यहाँ पे ये वो वेक्टर्स नहीं है दैट हैव लाइक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं। दिस इज़ जस्ट अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, 2 सेट्स, एक सेट के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो उठाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं साई और फाई, दोनों बिलोंग कर रहे हैं यू से, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो जो साई प्लस फाई मीन्स जो कि उनका एडिशन आने वाला है, उनका सम आने वाला है, वो भी इस यू से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंटीजर्स की। मैंने 2 एलिमेंट्स उठाए 2 और 3 जो कि इंटीजर्स हैं दैट बिलोंग टू z, और जब मैं उनको ऐड करती हूँ 2 + 3 = क्या आएगा, 5। तो ये जो 5 है ये भी इंटीजर है, वो भी इसी z, इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ग्रेजुएशन के मैथ्स में भी आती है वैसे, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो ऑर्डर है एडिशन का वो कुछ भी हो सकता है, साई प्लस फाई करूँ या फाई प्लस साई करूँ। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मैंने उठाए थे 2 और 3, मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 के ही तो इक्वल आएगा। तो वही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, मीन्स दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साई प्लस फाई = 5 + साई। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी, और वी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी मैंने 3 एलिमेंट्स उठाए हैं इसी सेट से, यू से बिलोंग करते हैं, जो कि साई प्लस फाई प्लस जाई = साई प्लस फाई प्लस जाई। मीन्स मेरी मर्जी है, अगर 3 या 4 या 5 कोई भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरी मर्जी है कि पहले मैं इन दोनों को ऐड करूं या इन दोनों को ऐड करूं। यही मैंने यहाँ ब्रैकेट्स के थ्रू शो किया हुआ है। इसमें पहले मैंने साई प्लस फाई को ऐड किया और बाद में उस सम को जाई में ऐड कर दिया। यहाँ हम बात करें तो यहाँ मैंने क्या किया है, पहले फाई प्लस जाई किया है, फिर उसके सम को हम साई में ऐड करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर मीन्स एक एलिमेंट ही है ज़ीरो जो कि इस सेट यू से बिलोंग करेगा, और उसको इसके किसी भी एलिमेंट से अगर मैं ऐड कर देती हूँ 0 + साई = साई प्लस 0, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो एलिमेंट खुद आ जाएगा साई। फॉर एग्जांपल अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ मैं, तो जो 0 होता है इंटीजर्स में बिलोंग करता है, 5 + 0 क्या होता है, दैट इज़ 5। 100 + 0 क्या होता है, दैट इज़ 100।
तो वैसे ही एक ज़ीरो वेक्टर इस सेट में भी बिलोंग करना चाहिए, जिसको अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और सिमिट्री एलिमेंट। इसमें हम बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स मीन्स कोई भी एक ऐसा एलिमेंट अगर उसको दूसरे एलिमेंट में ऐड करें तो हमारे पास आंसर हो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, मीन्स ज़ीरो आना चाहिए। और फॉर एग्जांपल साई प्लस माइनस साई किसके इक्वल आता है? ज़ीरो के। और माइनस साई प्लस साई दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, दैट इज़ एडिशन रूल फॉर वेक्टर्स। एडिशन रूल फॉर वेक्टर्स की बात करें तो एडिशन का इन्वर्स जो है वो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, मीन्स नेगेटिव। तो इसलिए जो इन्वर्स होगा वो नेगेटिव होगा। साई प्लस माइनस साई इज इक्वल टू माइनस साई प्लस साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उस केस में जो इन्वर्स है दैट विल बी डिवीज़न। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एडिशन की, तो यहाँ पे माइनस का साइन आके ये सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है। अब बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। ये रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जनरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। देखिए मैंने यहाँ टू वेक्टर्स लिए, साई बिलोंग्स टू यू एंड ए बिलोंग्स टू वी। यानी साई जो है मेरे पास एक वेक्टर है और ए जो है वो क्या है? एक स्केलर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ए साई, और वो कहाँ जाएगा? यू में, मीन्स वो भी एक वेक्टर होने वाला है। चलिए इसके साथ हम एक अच्छी सी चीज़ सीख लेते हैं जो कि वेक्टर्स में हमने सीखी है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए, ओके। तो अगर मैं 5a लेती हूँ, मीन्स एक स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये जो नया वेक्टर होगा वो क्या होगा? सेम वेक्टर होगा, सेम डायरेक्शन में, बस उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ होगा बाय 5, मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 5, और कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। वेक्टर इन सेम डायरेक्शन विद एन इंक्रीज्ड मैग्नीट्यूड, ओके। तो यहाँ भी वही हो रहा है, साई बिलोंग्स टू यू, ए बिलोंग्स टू वी, तो ये भी क्या आएगा? एक वेक्टर ए साई बिलोंग्स टू यू। सिमिलरली अगर हम बात करें तो बी बिलोंग्स टू वी, मीन्स बी जो है क्या है? स्केलर है, फाई एक वेक्टर है, तो जो बी फाई है वो भी यू से बिलोंग करेगा। अब इसकी ही एक प्रॉपर्टी इन दोनों को मिला के हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ ए साई प्लस बी फाई। क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं तो उनका जो सम है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्लोजर, ओके। जो ए साई प्लस बी फाई है वो यू से बिलोंग करेगा। ए साई प्लस बी फाई इज़ अ वेक्टर ऑफ द स्पेस। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? एक स्केलर बार ले रहे हैं, स्केलर एलिमेंट। तो अंदर जो हमारे पास हैं ये दो वेक्टर हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को साई से, ए को फाई से, तो हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अब वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा रहे हैं ओवर स्केलर्स। यहाँ हमने स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट किया था ओवर वेक्टर्स। साई इंटू ए प्लस साई इंटू बी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए साई प्लस बी साई। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी साई इज इक्वल टू ए बी साई, मीन्स अगर दो स्केलर्स रखे हुए हैं तो मेरी मर्जी है मैं पहले वेक्टर से एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूं या पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं। दैट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जब 5 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर में हमारे पास वापस 5 आए, तो वो नंबर क्या होगा? 1, दैट इज़ यूनिट। तो उसी यूनिटरी स्केलर की हमें यहाँ ज़रूरत होगी। आई इंटू साई
इज इक्वल टू साई इंटू आई इज इक्वल टू वापिस क्या आना चाहिए, हमारा वेक्टर साई ही आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर्स। आगे है एंड अ ज़ीरो वेक्टर, और एक ज़ीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट जीरो को अगर हम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ज़ीरो भी स्केलर है, स्केलर से बिलोंग करना चाहिए। किसी भी वेक्टर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो इंटू साई इज इक्वल टू साई इंटू ज़ीरो, और किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं वो प्रॉपर्टीज़ थी लीनियर वेक्टर स्पेस की। अब हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हैं। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? हिल्बर्ट स्पेस होने की कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एनी स्पेस एच कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए साई फाई जाई एटसेट्रा, एंड अ सेट ऑफ स्केलर्स ए बी सी, हमने कुछ स्केलर्स का सेट उठा लिया, विच सेटिस्फाइज द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एच इज़ अ लीनियर स्पेस, सबसे पहले एच जो है वो लीनियर स्पेस होना चाहिए। एच हैज़ अ डिफाइंड पॉजिटिव स्केलर प्रोडक्ट, एच इज़ सेपरेबल एंड एच शुड बी कंप्लीट। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो है प्रॉपर्टी लीनियर स्पेस। जो हिल्बर्ट स्पेस होने की पहली कंडीशन है कि जो एच होगा या कोई भी स्पेस होगा वो लीनियर स्पेस होना ही चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की थी। नेक्स्ट इज़ एच हैज़ अ डिफाइंड पॉजिटिव स्केलर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हम स्टडी करेंगे अभी। स्केलर प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है डिनोटेड एज साई फाई इन द ब्रैकेट, जो कि मैंने आपको शो किया है। और याद रखने की चीज़ ये है कि ऑर्डर जो है यहाँ पे मैटर करता है। साई और फाई जो है वो फाई और साई का स्केलर प्रोडक्ट एक के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। साई फाई का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो फाई और साई के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ये सब फिर से। लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर होता है लाइक ब्रैकेट में ये वाला, तो इसके हिसाब से वो लीनियर होता है। अब लीनियरिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पे देखिए, फाई यहाँ है ए साई वन प्लस बी साई टू, ये किसके इक्वल है, ए फाई साई वन प्लस बी फाई साई टू। मीन्स ये जो प्रोडक्ट था, ए एलिमेंट था, ए और बी, ये जब बाहर आ गए, क्यों क्योंकि ये स्केलर्स हैं। तो फाई साई वन प्लस फाई साई टू, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियरिटी। नेक्स्ट इज एन एंटी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर। अब बात करें एंटी लीनियर क्या होता है, तो आगे जो फर्स्ट फैक्टर होता है उस केस में हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए स्टार और ये क्या है बी स्टार, ए और बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम बाहर लिखते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड रियल विद इटसेल्फ। ये पॉजिटिव होता है और रियल होता है अगर साई साई करें, मीन्स दोनों जो हमने लिए फैक्टर्स या फिर दोनों वेक्टर्स की बात करें, अगर हमने सेम ले लिए तो वो इस तरह से इक्वल होगा। साई स्क्वायर का जो मोड है, जो नॉर्म है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स ये पॉजिटिव है और रियल है। वेयर इक्वलिटी इज़ फॉर साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल कब होगा, जब साई खुद ज़ीरो के इक्वल हो। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, साई और फाई या फिर फाई और साई, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई स्टार एक्स लिखते हैं जिसको हम। नेक्स्ट है फाई एक्स इंटू डी एक्स, और अगर खुद के साथ मीन्स जो सेल्फ प्रोडक्ट की बात करें, दैट इज साई साई इज इक्वल टू साई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है और दूसरी बात आपको क्लियरली विजिबल भी है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी की मैंने बात की थी वो है एच इज़ सेपरेबल। अब सेपरेबल होने का क्या मीनिंग होता है, यहाँ थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगी। देयर एग्जिस्ट्स
अ कोची सीक्वेंस मीन्स एक ऐसी कोची सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है उस स्पेस के अंदर साई एन बिलोंगिंग टू एच, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 मीन्स नंबर्स, सो दैट साई बिलोंग्स टू एच, एक ऐसा साई एच से बिलोंग करता है और एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन साई एन ऑफ द सीक्वेंस मीन्स कुछ ऐसा होता है साई माइनस साई एन का अगर हम नॉर्म लेते हैं दैट वुड बी लेस देन एप्सिलॉन। कोची सीक्वेंस की आपको कंडीशन पता है, वही कंडीशन हमने लगाई है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज एच इज़ कंप्लीट। अगर बात करें एवरी कोची सीक्वेंस यहाँ पे जो हमने ली थी साई एन बिलोंग्स टू एच, वो भी कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर वो कन्वर्ज करती है तो हम बात करेंगे कि एच जो है हिल्बर्ट स्पेस जो है वो कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस बनने की जो कंडीशन है कि जो स्पेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट होने की कंडीशन है कि जो कोची सीक्वेंस उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो कन्वर्ज करनी चाहिए उसी स्पेस के अंदर। मीन्स एन एम अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो साई एन माइनस साई एम इज इक्वल टू 0 हमें लेना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करवाऊंगी उसके साथ डेफिनेटली आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी, और जो स्केलर प्रोडक्ट हमने अभी अभी डिस्कस किया उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन के साथ हम स्टडी करेंगे। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.